चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। ये क्लास 9th का टॉपिक है। अब इससे पहले हम लोगों ने लीनियर मोशन देखा था जिसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप लोगों ने पीछे वाला पूरे वीडियोस देख लिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए जिससे आपको मैसेज मिल जाए, और भी दूसरे बच्चों को बता दीजिए। इस लॉकडाउन के पीरियड में अपनी पूरी पढ़ाई करनी है, छोड़ना नहीं है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मीन्स मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट along the circular path. Motion of the object along circular path is called circular motion. अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। अब ये जब सर्कुलर मोशन में होता है तो वो कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब उसका मोशन क्या हो जाएगा भाई? सर्कुलर मोशन हो जाएगा। उसका मोशन क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा। क्योंकि अब ये सर्कुलर मोशन किस टाइप का मोशन हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज इट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हो तो इस वीडियो को देख के यू जस्ट ओपन योर बुक्स, जस्ट ओपन योर कॉपीज एंड टेक द पेन एंड राइट ऑल द थिंग्स रिटेन ऑन द बोर्ड इन योर कॉपी। डेट लिख के कॉपी पे वो सब लिखिए जो इस बोर्ड पे लिखा हुआ, जिससे आपको बाद में पढ़ने में बने, और बार बार वीडियो को देख लीजिए। तो यूनिफॉर्म मोशन इज द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कुलर पाथ। ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस इक्वल कवर करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देयरफॉर सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सर्कुलर मोशन एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। दोनों का जवाब मिल चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो उसका स्पीड जो हो या वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट होता है। सर्कुलर मोशन में स्पीड कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। याद रखने का दो बात, ये कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। दूसरा, इसका जो स्पीड होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। बट देयर इज अ कैच, प्रॉब्लम है इसके अंदर। ये क्या है? अब वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में तो डायरेक्शन का सेंस आता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है सर्कुलर मोशन में? डायरेक्शन चेंज होता रहता है। अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा? एक्सेलरेटेड मोशन मिल गया। थर्ड क्वेश्चन क्या हो गया? व्हाई सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जवाब मिल गया। यूनिफॉर्म मोशन पहले मिल गया, एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डायरेक्शन जो होता है चेंज हो जाता है एट एवरी पॉइंट। अब हम ये पॉइंट यहाँ पे आपको देख के बताएं, ठीक है? डायरेक्शन क्या हो रहा होता है मोशन का? एवरी पॉइंट पे कैसा होता है डायरेक्शन? अगर आप सर्कुलर पाथ में अगर बॉल यहाँ से छोड़ देते हो तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। ये टेंजेंट हो गया। टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेज द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट का डेफिनेशन लिख लिया। टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेज द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। तो ये टेंजेंट हो गया, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पे अगर छोड़ते हो तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ छोड़ते हो तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और भी कहीं ले जाके छोड़ोगे तो इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगा। यानी इस बात को, टेंजेंट का डेफिनेशन को क्या लिख लिया? टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेज द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। पहला टेंजेंट के बारे में। दूसरा टेंजेंट का फैक्टर क्या होगा? राइट इट आउट ऑन द कॉपी। ये लिखना है आपको कॉपी में, बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है। टेंजेंट मेक्स 90 डिग्री विद द रेडियस। रेडियस के साथ क्या बनाता है वो भाई? रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है। इसका मतलब टेंजेंट के बारे में पहला पॉइंट, टेंजेंट इज अ लाइन दैट टच द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। सेकेंड बात क्या हो गया कि टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर? रेडियस के ऊपर। ठीक है, ठीक है, पता चल गया टेंजेंट के बारे में। इसका मतलब ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन एट एवरी पॉइंट, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इज टेंजेंटली। यानी वो कैसा होता है? हर पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं। कंफर्म हो गया? ऑब्जेक्ट
ये पहला पॉइंट पता चल गया। अब दूसरी पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये बात एक पहला आपको पता चल गया कि उसका स्पीड कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होता है क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होता है। यू मस्ट कीप इन योर माइंड। अब बात करते हैं, मान के चलो एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहा है। कहाँ पे मूव करा रहा है? सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहा है। अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस क्या है, आर है, और वो बंदा मूव कर रहा है ए से बी की ओर। कहाँ मूव कर रहा है? ए से बी की ओर। ठीक है, कहाँ मूव कर रहा है? ए से बी की ओर। अगर वो ए से बी मूव कर रहा है, कहाँ कर रहा है? ए से बी, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा ए टू बी, दैट इज द एस डिस्टेंस, नॉट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ए से बी तक, दैट इज इंडिकेटेड बाय एस। ओके, एंड नाउ हियर इज अ एंगल थीटा मेड ड्यूरिंग द displacement of an object on in a circular path, and the time taken is what? T. Okay, from A to B. Then the angle that is subtended at the center is theta, and this is called angular displacement. Then what is the definition of the angular displacement? The definition of angular displacement is angle subtended by an object along the axis at center is angular displacement, and the SI unit is रेडियन। SI यूनिट क्या होता है? रेडियन, बस हम लोग somehow उसको डिग्री में भी बताते हैं। SI यूनिट क्या हो गया भाई? SI यूनिट हो गया रेडियन, जिसको हम लोग इस शॉर्टकट में RAD लिखते हैं। कंफर्म? एक और बता दे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन अ सर्कुलर पाथ इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो यहाँ पे आप ए से देख ले, फिर से गौर से यहाँ पर देख लीजिए, ए से बी में जाने पर एंगल कितना बनता है? थीटा। तो ये थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी सर्कुलर मोशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कंफर्म हो गया? फटाफट इसको लिख लीजिए। अब इसको पॉज करिए, ठीक है, लिख के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, जल्दी इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, फटाफट कॉपी में जरूर लिखिए और डेट वाइज। ओके, अब हम लोग डिफाइन करेंगे 1 रेडियन को, क्योंकि 1 रेडियन क्या हो गया? SI यूनिट हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अब डिफाइन जब करने जा रहे हैं हम लोग SI यूनिट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है रेडियन, उसको डिफाइन करने के लिए हमने एक सर्कुलर पाथ लिया जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ से जा रहा है? ए से बी तक जा रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? ए से बी तक जा रहा है। दिख गया सब लोग को? कहाँ जा रहा है? ए से बी तक जा रहा है। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है along the boundary is displacement s, but angular displacement is what? थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका? थीटा है, याद रहेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो है थीटा, और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी पाथ पे हो रहा है उसके अलोंग द बाउंड्री हो रहा है वो क्या हो रहा है? एस। ठीक है, अब हमको देखना है कि ये एस और आर में क्या रिलेशन दे सकते हैं। तो हमने इस फिगर में देखा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कहाँ से? ए से बी तक उस सर्कुलर पाथ का जिसका रेडियस क्या है। तब वो डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना? पाथ के अलोंग। वो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है पाथ के अलोंग वो क्या है? एस। तो देखते हैं क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस ऑफ सर्कल। क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस ऑफ सर्कल यानी एस बाई आर। क्या हो जाएगा? एस बाई आर। क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। अब हम ऐसा देखते हैं, अब ऐसे तो पूरा सर्कल के लिए निकाल नहीं सकते क्योंकि सर्कल के लिए पूरा अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अगर एक राउंड लेगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और डिस्टेंस कितना होगा? 2 बाई आर। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक कंडीशन हमने ले लिया। क्या लिखा? एक हमने कंडीशन लिया है, एक्सप्लेन करने के लिए कंडीशन ले लिया है। लेट द लेंथ ऑफ आर्क यानी लेंथ ऑफ आर्क दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल हो गया? रेडियस ऑफ द सर्कल के।
लेंथ ऑफ आर्क हमने किसके इक्वल ले लिया, रेडियस ऑफ द सर्कल का, ठीक है। अगर रेडियस ऑफ द सर्कल कर लेते हैं यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एस किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल। जो ही एस आर के इक्वल होगा तो इसको आर बाई आर लिख सकते हैं। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना, 1 रेडियन। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 रेडियन, जब जो लेंथ ऑफ आर के इक्वल होगा किसके, रेडियस के। याद रखने इस बात को, ये डिफाइन करने के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऐसा यूनिट को डिफाइन करने के लिए हम एक कंडीशन लिए हैं कि लेंथ ऑफ आर्क उतना ही होना चाहिए जितना उसका रेडियस होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, ठीक है, कि अब इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसको 1 रेडियन कब बोलेंगे, जब लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी 1 रेडियन इफ लेंथ ऑफ पाथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ पाथ इज इक्वल टू दी रेडियस ऑफ द सर्कल। डेफिनेशन कंफर्म समझ में आ गया, फटाफट इसको भी लिख लीजिए। हम लोग फिर आगे चलते हैं और एक्सप्रेशन पता करते हैं कि रिलेशन क्या है, ठीक है। हम लोग पता करेंगे कि रिलेशन क्या है रेडियन का डिग्री के साथ, क्योंकि हम उसको डिग्री में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसको किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिग्री में भी कर सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट, जस्ट राइट इट डाउन ऑन योर कॉपी। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक, आगे उसमें बढ़ाते हैं और रिलेशन निकालना है रेडियन का किसके साथ, डिग्री के साथ, क्योंकि डिग्री और रेडियन आर द 2 यूनिट, बट ऐसा यूनिट इज रेडियन, बट we use a smaller unit that is degree and it can be expressed in the term of degree. Then how and how they are related? Okay, let us think. We are already having expression theta is equal to क्या लिया था हम लोगों ने, s by r. This is the angular displacement. Okay, now we take a condition when a body takes how many round, 1 round on a circular path. Okay, how many round it will take, 1 round, ठीक है। कहाँ से आ गया भाई, यहाँ से फिर वहाँ पे पहुँचना है। अब आप देख लो, चूंकि इसका लीनियर नहीं है पाथ, लीनियर अगर होता तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता, लेकिन सर्कुलर में डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता। देखिए क्या, एक जगह से दूसरे जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता, क्योंकि सेंटर पे कहीं ना कहीं वो एंगल बना रहा होता है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। सेंटर पे क्या कर रहा होता है, वो एंगल फॉर्म कर रहा होता है, इसलिए वो 0 नहीं होगा, ठीक है। अब देख लीजिए हमने कितना राउंड लिया, 1 राउंड। 1 राउंड जो ही लेंगे तो जो एंगल बनेगा वो सेंटर पे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, और जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा along the boundary is 2 pi r, that is equal to circumference। इसका मतलब 1 राउंड में 360 बनाता है, हमने थीटा की जगह पे क्या पुट कर दिया, 360 डिग्री, और s यानी जो आर्क था, लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज द सर्कमफेरेंस, दैट इज 2 pi r एंड दैट इज r। अब ये दोनों अगर सेम हो जाए तो उसको यूनिट क्या हम लोग रखे थे, याद करिए। अभी तक हमने एक यूनिट तो देख लिया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या था, रेडियन। अब इसको हमने सॉल्व किया, r से r को क्या कर देंगे, आप कैंसिल कर दोगे तो यहाँ बचेगा 2 pi r, क्या बचेगा, 2 pi r। 2 pi r को इधर लेके आइए, सॉरी r से r कट जाएगा, 2 pi इधर चला है, तो ये 1 रेडियन का वैल्यू हो गया, 1 रेडियन का वैल्यू हो गया 360/2 pi। अब 2 pi में 2 का वैल्यू हमको पता है 2, पाई का वैल्यू पता है 22/7। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है अबाउट 57.27, ठीक है। यानी अगर डिग्री में बदलना है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 57.27 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमको रेडियन को हम लोग डिग्री में बदल सकते हैं। अगर 5 रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 5 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 57.27 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर 6 रेडियन को बदलना है तो 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको यूनिट पता चल गया। अभी चलिए, चूँकि हमने लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट भी देखा था और वेलोसिटी भी देखा था, तो एंगुलर में भी वेलोसिटी होता है, यानी सर्कुलर मोशन में भी वेलोसिटी होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल डेफिनेशन इज सेम, द रेट ऑफ द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इट मीन्स दिस इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन एंगुलर वेलोसिटी, इट्स SI यूनिट रेडियन पर सेकंड, बिकॉज दिस इज द यूनिट ऑफ एंगुलर
displacement is radian and time is second, then unit is radian per second. It is represented by Greek word omega. थोड़ा तिरछा है, देख रहे होंगे, थोड़ा सा मुड़ा हुआ ऊपर से, ओमेगा. ये कौन सा लेटर है? ओमेगा है, ग्रीक लेटर है. अब चलो देख ले एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन या थीटा बाई टी. तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी. ये एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए? एंगुलर वेलोसिटी के लिए. कंफर्म हो गया भाई? फटाफट देख लो, कंफर्म हो गया, समझ में आ गया है. अब हम लोग देखते हैं एक और टर्म, एंगुलर एसिलेशन, जो कि लीनियर एसिलेशन होता था, हाँ, लीनियर मोशन में. तो यहाँ पर भी होता है, सेम चीज़ हो गया, रेट ऑफ द चेंजिंग एंगुलर वेलोसिटी. और इसको हम लोग लेटर यूज करते हैं कौन सा एक्सप्रेस करने के लिए? अल्फ़ा यूज करते हैं. ठीक है, क्या यूज करते हैं? अल्फ़ा यूज करते हैं. अब इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा सर? इसका ऐसा यूनिट की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट? आप खुद भी बना सकते. इसका ऐसा यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई? इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, अब देख लो यहाँ पे क्या हो गया? रेडियन. और ये क्या हो गया? ये इसका हो गया रेडियन पर सेकंड और सेकंड, यानी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ किसका? एंगुलर एसिलेशन का. समझ में आ गया एंगुलर एसिलेशन? एंगुलर वेलोसिटी समझ में आ गया. डिस्प्लेसमेंट तो पहले हम लोग समझ चुके हैं, अब ये दोनों टर्म आ गया. फटाफट इसको अच्छे से लिख लेना है. ठीक है, जब भी जरूरी पड़े इसको आप टैप करिए, वीडियो को रोकिए और लिखिए. घबराने की बात नहीं, एकदम सेम है जैसा लीनियर जो हम लोग पढ़े थे वही है. अब एक दिमाग में बात आता है, थिंक अबाउट दैट. इज देयर रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी? क्या एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में कोई रिलेशन है? क्या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है? सेम तो हो ही नहीं, बात ही नहीं होता. अगर सेम नहीं होता तो अलग अलग है, अलग अलग है तो उसमें कुछ रिलेशन है या नहीं है, ये भी हमको पता करना है. ठीक है, पता करें. चलिए फटाफट पहले तो पॉज करके इसको लिख लीजिए आप. अब हम लोग देखते हैं रिलेशन क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी के साथ. एंगुलर वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या होगा, ये भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं. हमने एक सर्कुलर पाथ लिया जिसमें वो ए से बी तक एस जाता है, और ये लीनियर पाथ हो गया जिसमें वो एस एक जगह से दूसरी जगह जाता है. यहाँ पर डी हो गया, दैट इज इक्वल टू एस. अब देखते हैं वो किस तरीके से मूव करता है. चलिए, हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है जिसका रेडियस r है और चेंज करता है अपना पोजीशन कहाँ से, a से b, और टाइम कितना लेता है? t. अब यहाँ पे अगर हम लोग देख ले तो ये जो हमारा लीनियर वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो हमारा रिलेशन आ जाएगा v इज इक्वल टू एस बाई टी. क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू एस बाई टी. अब हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख ले भाई. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा थे, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा एस बाई आर. ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम लोग अभी देखा है. और एंगुलर वेलोसिटी का भी हम लोगों ने निकाला था. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये निकाला एक्सप्रेशन थीटा बराबर एस बाई आर, और एंगुलर वेलोसिटी का निकाला ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी. अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको थीटा का वैल्यू आ जाता है ओमेगा इंटू टी. अब ये वैल्यू पुट कर दो कहाँ? इसमें पुट कर दीजिए. जो ही इस वैल्यू को आप पुट करते हो किसके अंदर, ये एंगुलर वेलोसिटी से थीटा का वैल्यू निकाल के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में पुट करते हैं तो थीटा की जगह पे हमने क्या रख दिया? थीटा की जगह पर रख दिया ओमेगा टी. क्या रख दिया भाई? ओमेगा टी. और ये तो एस बराबर आर हो, एस बाई आर हो गया. अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया भाई? इस टी को इधर लेके आ गए और आर को इधर लेके गए. किसको रिप्लेस कर दिया? टी को इधर लेके नीचे आ गए और एस को इधर लेके आए. क्योंकि अगर हम एस बाई टी लेते हैं तो हम वहाँ पर एस बाई टी के बदले क्या लिख सकते हैं? लीनियर वेलोसिटी. एस बाई टी के बदले लीनियर वेलोसिटी लिख सकते हैं. अब यहाँ पर देख लीजिए तो डब्ल्यू आर बराबर हो गया एस बाई टी, और एस बाई टी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी लिख सकते हैं. इसका मतलब वी बराबर हो गया ओमेगा आर. दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी. याद रहेगा? पक्का? क्या होगा? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ.
याद रहेगा सब लोग को? याद रखना है, देख लीजिए ज़रा इसको, ये याद रखिएगा। लिख लीजिए फटाफट। ये क्लास 9th का हम लोगों ने स्टडी कर ली पूरी चैप्टर की। अब हम लोग इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे। नया जो वीडियो है उसमें हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आप भी कमेंट में बताइए कि कौन से एक्सरसाइज का आप देखना चाहते हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है, और इसके अलावा और भी बुक्स चलते हैं उससे रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सभी का आंसर्स आपको मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं। इस लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई करना है, खुद भी पढ़ना है, दूसरे को भी इंस्पायर करना है पढ़ाने के लिए, डरना बिल्कुल नहीं, ठीक है। बट लास्ट नॉट द लिस्ट, यू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। ये जेएसयूनी ट्यूटोरियल के चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम हमारी जितनी भी पोस्ट है वो आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। ओके, लेट अस बाय। चलो फटाफट लिख लीजिए इसको।